जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को वहीं ले चलें। ये 29वां भाग और इसमें पहले पूछा था 6 प्रश्न पूछे थे, उसके उत्तर में सूत जी पूरा कर रहे हैं। ये कहा था कि किम श्रेय, शास्त्रों का सार क्या है। तो कहते कृष्ण भक्ति परम श्रेय, भगवान की भक्ति ही परम श्रेय है, परम कल्याण का कारण है, परम कल्याण उद्देश्य है मानव का। और शास्त्रों का सार क्या है, बोले शास्त्रों का सार भी यही है। संपूर्ण शास्त्रों का सार ये है कि व्यक्ति का जो मन है वो भगवान में लगे। भगवान में क्यों लगे? क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। मनुष्य शरीर का और कोई प्रयोजन नहीं है, बस प्रयोजन ये है कि हम अंश हैं तो अंशी से मिल जाएं, बस यही प्रयोजन है। संपूर्ण शास्त्रों का सार ये है कि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमको भक्ति मिल जाए। और भक्ति क्या है? भक्ति जनयते आसु वैराग्यम, ज्ञानम वैराग्यम। वो शीघ्र ही जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो भक्ति क्या है? ज्ञान और वैराग्य को जनयति, जन्म देती है। तो पहले भक्ति हमारे जीवन में आए, फिर ज्ञान वैराग्य आते हैं, फिर मोक्ष का आनंद आता है। तो कृष्ण भक्ति परम श्रेय, शास्त्र सार सेव ही और प्रयोजनम सतो रक्षा। बोले भगवान का प्रयोजन क्या है यहाँ अवतार लेने का? बोले है रक्षा करना, इस संसार की रक्षा करना। रक्षा के लिए कि पालन का नाम है ना, उनका पालन करते हैं, तो पालन तो वही करेगा जो रक्षा करेगा। तो भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं। बोले भगवान के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो तो संकल्प कर देते, वहीं से सारे की सारी सृष्टि लय हो जाती। यहाँ मनुष्य शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता थी उस परब्रह्म परमात्मा को? क्यों उसने मनुष्य शरीर धारण किया? बोले इसलिए ये किया कि जैसे एक कोई किसी सेठ ने अपनी कोठी बनाई, आलीशान महल बनाया, और वो अपने बिजनेस व्यापार से जाकर के कहीं विदेश में सेट हो गया। अब कोठी तो बंद है, कोठी में ताले पड़े हुए हैं, बंद है। और उसमें किसी एक क्या कहते हैं, किसी सेवक को रख दिया कि तू इसको देखभाल करना। लेकिन वो कितनी देखभाल करता, वो फोन कर देता है मालिक यहाँ पर तो बहुत कचरा भर गया है, इस कोठी में मेरे बस की बात नहीं है, आप आओ आप आओ। जब भक्त पुकारते हैं भगवान को, यहाँ बहुत कचरा भर गया है, ये भगवान का महल बना हुआ है, ये संसारी महल है भगवान का। और जब इसमें रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे और मेघनाथ इत्यादि जितने भी हैं दैत्य दानव जैसे, जब कचरा भर जाता है तो भगवान राम अवतार लेकर के उसे सफाई भी करते हैं। इसी तरह से जब
कंस जैसा कचरा भर जाता है, दुर्योधन जैसा कूड़ा भर जाता है, और अगासुर बकासुर दैकेसी धेनुकासुर जैसे जाले लग जाते हैं इस संसार में। तो भगवान फिर भक्त पुकारते हैं, प्रभु आओ तो सतो रक्षा। यहाँ कूड़ा करकट साफ करके, दुष्ट रूपी कूड़ा करकट को साफ करके इसको साफ भी करने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो प्रयोजन है उनका रक्षा करना इस संसार की। तो कर्म, क्या कर्म करते हैं? बोले लीलाएं करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं करते हैं। आकर के लीला करते हैं तो भगवान के साथ में भक्त आनंद लेते हैं उन लीलाओं का, और जब चले जाते हैं तो उनके पास में उनकी लीलाएं रह जाती हैं, उनको गागा करके आनंद लेते हैं। तो अवतार तो कोई गिनती नहीं है अवतारों की। जैसे जैसे भगवान को जैसे जैसे पुकारा भक्तों ने, वैसे ही वैसे आकर के दर्शन दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 24 अवतारों का कथा सुनिए। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्रा कहते हैं, उस शास्त्र का उपदेश करके किया। उसमें कर्मों के द्वारा जिस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिनता तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो संयम और समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया था। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलरक और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनमंत्र की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया और इनको जैन धर्म में भी अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। ये वही ऋषभदेव भगवान हैं। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनमंत्र के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा कर अगले मनमंत्र के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे,
उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मद्राचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्याकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास ही फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो वे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी ही। 16वें अवतार में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मण के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ में धारणा शक्ति और कम हो देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना डाली। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम जी और 20वें अवतार में श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उनकी लीलाएं विस्तार से आप सुनेंगे, श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। उसके बाद कलयुग का आने पर मगध देश बिहार में देवताओं के दोषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। तो ये भागवत में 22 अवतारों की कथा कही गई है और 2 अवतार और गिनते हैं, हंस और हैग्रीव। हंस भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुकारने पर उन्होंने तत्व का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, सनकादिकों को दिया। और हैग्रीव एक दानव हो गया था। हैग्रीव कहते हैं, है माने घोड़ा और ग्रीव माने घोड़े जैसी गर्दन। तो वो उसने वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरे जैसा ही कोई हो तभी मुझे मार सकता है, वरना मैं किसी से न मरूं। उसे पता था कि मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता और मैं और किसी से मैं मर ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने हैग्रीव ही बन करके उसका मारा और पृथ्वी का भार उतारा। तो इस तरह से 24 अवतारों को हम नमस्कार करते हैं। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हो चुके हैं। ऋषि मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश कहे जाते हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युगों में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम।